दर्शकों इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब दवा काम ना करे तब साहित्य काम कर जाता है, तब कोई लिखी हुई बात काम कर जाती है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आपहु शीतल होए। साहित्य में कुछ बच्चे स्वतः रुचि लेते हैं, लिखते भी हैं, कुछ कहानियाँ भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, लेकिन परिवेश इस तरह से बनाया जा रहा है कि केवल डॉक्टर, इंजीनियर और इस तरह के विज्ञान संबंधित आईएएस और सीए ही कैरियर देते हैं। बल्कि मुझे तो लगता है बच्चों के सामने उदाहरण भी है, कुछ ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ के लिटरेचर में गए हैं। अमीश त्रिपाठी हैं, उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। दूसरे द थ्री इडियट्स के रचनाकार जो है वो भी पहले इंजीनियर थे, वो बाद में उन्होंने वो नौकरी छोड़ के अपने साहित्य रचना में शामिल हुए। मुझे लगता है साहित्य तो सच्चिदानंद है, मतलब सत्य के साथ, चित्त के साथ वो आनंद देता है। और ऐसे में एक आपने सही कहा कि साहित्य मनुष्य को इंसान बनाता है, क्योंकि यह भावों से जोड़ता है, मनुष्य के अंदर सद्भावना पैदा करता है। और सारे खूबसूरत पक्ष साहित्य में हैं। जहाँ दूसरी चीज़ें उसे मशीन बनाती है, मस्तिष्क को एक तरह से व्यावसायिकता के साथ जोड़ती है, वहीं साहित्य मानव को मानव के साथ जोड़ता है। और तभी चाहे वो सूर के पद हों, कबीर के पद हों, कबीर ने हमेशा मानव के निर्माण के संबंध में जो दोहे दिए हैं वो वास्तव में हर समय के लिए प्रासंगिक है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आपहु शीतल होए। तो किस तरह से मनुष्य की वाणी को महिमा मंडित ही नहीं किया बल्कि इसकी सार्थकता बताई है कबीर ने। ऐसे तमाम दोहे हैं। नर की और नीर की गति एक है करी जोर, जेते नीचे होत चले तेते ऊंचे हो। मतलब मनुष्य और पानी की गति एक ही जैसी है। जितनी ही आप विनम्र बनेंगे उतनी ही आप ऊंचाई को छू पाएंगे। तो ऐसे तमाम दोहे हैं, तमाम कविताएं हैं। आओ मिलकर बचाएं निर्मला पुतुल की कविता है जो आशावादिता की तरफ हमें ले चलती है कि बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं, इसके बावजूद भी जीवन में अच्छाई, सच्चाई, मानवीयता, सदा सहता, जीवन मूल्य जो मनुष्य को वास्तव में इंसान बनाते हैं वो आज भी जिंदा हैं। और खासकर शिक्षक समुदाय इसके लिए संघर्ष कर रहा है, बच्चों के अंदर बीजारोपित करने का प्रयास कर रहा है, ताकि ये जो प्रक्रिया है अच्छाई की तरफ बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो कभी ख़त्म ना हो। और साहित्य बच्चों के अंदर जिंदा रहेगा और वो बच्चे सचमुच में अच्छे इंसान बनेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। मैं हमेशा आशावादी रही हूँ और साहित्य बच्चों के अंदर आशावादिता और आनंद दोनों के साथ ही उनके जीवन को आगे ले जाएगा। वो हर क्षण जहाँ वो निराश होते हैं, उदास होते हैं, मैं बच्चों को कहती भी हूँ कि ऐसे समय में कुछ पंक्तियाँ आपको जिंदा कर सकती है। ऐसे मोड़ पे जहाँ आप जीवन से हार मान लेते हैं, हताश कर लेते हैं, कोई एक पंक्तियाँ आप यदि डाक सुने, कोई रविन्द्रनाथ की पंक्तियाँ हैं, यदि डाक सुने तो क्यों ना से तो बे एकला चलो रे। यानी अकेले भी सच्चाई का रास्ता, सही रास्ता इतनी मजबूती आपको देता है कि आपके साथ बहुत सारे लोग नहीं भी हो, आप यदि दृढ़ संकल्प बरती हैं तो आप अकेले भी चल के अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं और वह एक मिसाल बना सकते हैं बहुत सारे लोगों को अपने साथ लाने के लिए। मैम ये बात मैं भी सहमत हूँ इस बात से। दर्शकों इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब दवा काम ना करे तब साहित्य काम कर जाता है, तब कोई लिखी हुई बात काम कर जाती है। पर जिस तरह आशावादी होना अच्छी बात है और होना ही चाहिए सबको, तो वास्तविकतावादी होना भी कोई बुरी बात नहीं है। और वास्तविकता ये है इस समय कि जो लिटरेचर है बच्चों को वो एक बोझिल सा लगता है, उन्हें लगता है एक सिलेबस है, हमें पढ़ना है, हिंदी लेना है, ऐसे मतलब बातचीत उस तरह करते हैं बच्चे। तो साहित्य की जो मिठास है, जो उसका असल वो है, जो उसमें जो पहुँचना चाहिए बच्चों तक, क्या आपको नहीं लगता कि वास्तविकता ये है कि बच्चों तक साहित्य का जो असल एक टारगेट है वो नहीं पहुंच पा रहा है? असेंबली में प्रार्थना सभा में बच्चे प्रार्थना करते हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि बच्चों तक नहीं पहुँचता, बल्कि मैं कहती हूँ उनके अंदर सुकोमल भावों का विकास इसके माध्यम से होता है। मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, जो सिलेबस में जो छिपा हुआ है भाव, क्या वो बच्चे उसको जीते हैं या एज ए सिलेबस पढ़ते हैं? ये निर्भर करता है पढ़ाने वाले के ऊपर और वो किस उस भाव को बच्चों में ढाल पाते हैं कि नहीं, प्रोत्साहित कर पाते हैं। एक मैकेनिकल तरीके से आप पढ़ाते हैं, एक भावनात्मक तरीके से जुड़कर उस भाव को बच्चों के अंदर बीजारोपित करते हैं। अभी जूझ पाठ हम पढ़ रहे थे, उसमें मास्टर सौदलगेकर हैं, वो बच्चे को ऐसे पढ़ाते हैं कि उसको उसी विषय में प्रेम हो गया। मराठी लैंग्वेज है, साहित्य है और वो साहित्य मराठी में वो कविताएं लिखता है बार बार। तो यहाँ पूरी की पूरी दोनों चीज़ें दिखा रही है, बच्चे की लगन और जो पढ़ाने वाला है वो कितना उसमें अपने आप को खो देता है, अपने आप को जीता है जब वो पढ़ा रहा है कविता। तो जब शिक्षक इस तरीके से कविता पढ़ाएंगे, साहित्य पढ़ाएंगे, कहानी और नाटक पढ़ाएंगे, जब उसे वो जीते हैं पढ़ाते समय, तो बच्चा भी निश्चित रूप से वो भाव को जिएगा और अपने अंदर वो सद्गुणों का विकास कर पाएगा। ये आपने सही कहा कि बच्चे जो पढ़ाने वाला होगा टीचर बच्चों को, उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह पेश करता है। तो क्या आपके बच्चे, क्योंकि आप अच्छे से पेश करती हैं, आपसे पूरा अंदाज़ा हो सकता है, तो क्या आपके बच्चों से आपको शिकायत है? जिस तरह बच्चों को टीचरों से होती है, बहुत जगह स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, उस तरह एक बोझिल तरीके से ख़त्म किया जाता है, तो वो साहित्य का असली मज़ा नहीं ले पाते हैं, तो वहाँ टीचरों से शिकायत रहती है। लेकिन उसका उल्टा भी हो सकता है कि बच्चों से शिकायत हो, बच्चे दिलचस्पी ना लेते, उन्हें सीधा सीधा डॉक्टर इंजीनियरिंग में और सोचते इस पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दें। तो क्या आप अपने बच्चों से सेटिस्फाइड हैं? क्या वो आपका सपोर्ट करते हैं जब आप उनको साहित्य का मज़ा देना चाहते हैं? तो क्या वो उसे लेना चाहते हैं और ले रहे हैं कि नहीं?
बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास होता है कि बच्चे शैक्षिक परिवेश में ढलें, उसको जिएं। और मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। बच्चे खुश भी होते हैं, उनकी हर समस्याओं का समाधान भी हम अपनी तरह से करते हैं और कोशिश करते हैं, बच्चों को कहने पर वो करते हैं और उचित रिस्पॉन्स भी देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। तो मैं संतुष्ट हूँ सर। अक्सर हम जीवनियों में पढ़ते हैं बड़े बड़े राइटर की कि उन्होंने 8वीं क्लास से पोएम लिखना शुरू कर दिया था, 5वीं क्लास से शुरू कर दिया था। तो अभी यहाँ 12वीं क्लास में हम खड़े हैं, तो क्या आपके किसी छात्र या छात्राओं में से कोई है ऐसा जिसने शुरू कर दिया हो ये लिखना? पूर्व छात्राओं में प्रतियोगिता, चूँकि 1 साल तो हमारा लॉकडाउन रहा, लेकिन कविता लेखन की भी हम प्रतियोगिता कराते उन हैं। बच्चों के बारे में जानना चाहता हूँ जिनमें आपको दिखता है कि ये जब उनकी जीवनी कभी बनेगी तो उसमें लिखा जा सके कि ये नवोदय विद्यालय की पढ़ाई के दौरान ये रचनाएं करना इन्होंने शुरू कर दी थी। तो क्या ऐसा बच्चा कोई आपकी नज़र में है? हमारी छात्रा है प्रीति सोनी, वो कविताएं लिखती रही। आकांक्षा पूर्णिमा भी लिखती है और भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने, चूँकि आपने इस तरह से नाम पूछा है तो अभी सभी बच्चों का नाम ध्यान नहीं है, पर इन 2 बच्चों का नाम ध्यान है। इन्होंने कविताएं अपनी लिखी, मुझे दिखाई भी है, स्वतः रचित इनकी कविताएं मैंने। साहित्य को लेके मैं फिर से विजिट करना चाहूँगा। अगर कुछ बच्चे लिखते हैं और आप उनको मतलब उनके सामने लाएं कि वो लिखते हैं, जैसे अभी आपने कुछ नाम बताया, मैं इनसे भी मिलना चाहूँगा अगर आप मिलवाएंगे तो, क्योंकि ऐसे बच्चों का सामने आना ज़रूरी है जो कुछ रच रहे हैं। तो फिर भी नेक्स्ट विजिट भी करूँगा मैम मैं, है ना। लेकिन मैं अभी चाहूँगा कि आप उन बच्चों से मेरी मुलाकात करवाएं जो आपके शिष्य और शिष्या हैं, जो साहित्य रच रहे हैं, जैसा भी वो अभी शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी क्लास 11 में हमारी कुछ छात्राएं हैं, वो जब आएंगे तो आप ज़रूर मिलिए। अभी तो 10th और 12th के हैं। और जिन बच्चों का नाम, एक प्रीति सोनी का लिया तो एक्स स्टूडेंट है जो लास्ट ईयर पास कर चुकी, तो आप ज़रूर मिलिए। अगली बार जब आइए तो इन बच्चों को प्रोत्साहित इस दिशा में आप मिलेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और प्रोत्साहित होकर वो और आगे रचना करेंगे। तो आपका आप लोगों का आना भी एक तरह से सकारात्मक दिशा है इस विद्यालय के लिए कि बच्चे प्रोत्साहित हों, कि हमारे अंदर छुपी साहित्यिक प्रतिभाओं को भी जो है सम्मान दिया जा रहा है और उसे उकेरने का प्रयास किया जा रहा है। जब बच्चा कुछ लिखना शुरू करता है, कोई अपनी स्टूडेंट लाइफ में करे तब, या भले ही वो 30 साल की उम्र में शुरू करे, मगर साहित्य की नज़र में वो उस समय बच्चा ही होता है, तो वो ज़रूर किसी को चेक कराता है, अपने किसी टीचर को, किसी को भी, बड़े भाई को, या जो भी लगता है कि ये साहित्य में रुचि रखते हैं। तो क्या आपसे बच्चे चेक कराते हैं कोई आके कि मैम देखना मैंने लिखा है ज़रा? क्या इतना अट्रैक्शन आपने एक दूसरे के बीच कर पाए हैं कि आपके पास अपनी रचनाएं लेके आते हैं? हाँ, बच्चे में हमने हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत कई प्रतियोगिताएं कराई हैं, जिसमें स्वरचित काव्य लेखन भी है और स्लोगन लेखन भी है। तो बच्चे लेकर आते हैं अपना स्लोगन, मेरे पास वो स्लोगन भी है, मैं आपको दिखाऊंगी फिर कभी जब आएंगे तो। और कविताएं भी हैं जो मैं उन्होंने। अभी भी देख सकता हूँ मैम, मैं मतलब बिल्कुल दिल से आया हूँ और मैं चाहूँगा कि आप मुझे कुछ दिखाएं बच्चों का रचा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखाऊंगी, घर में है तो मैं आपको। तो अभी हम मैम के साथ हैं, अभी कोशिश करेंगे कि बच्चों का जो रचा हुआ साहित्य है, जैसा भी है वो, उसे आपको दिखाएंगे ताकि आप में भी साहित्य के प्रति रुचि जागे, क्योंकि गेहूं के साथ गुलाब भी जरूरी होता है और साहित्य वही गुलाब है जो जीवन को खुशबूदार करता है। आप देख रहे हैं जावेदन क्लिक, देखते रहिए। इस वक्त हम जीबी नगर जवाहर नवोदय विद्यालय में, आपको हम बहुत सारा व्यू विद्यालय का दिखा चुके हैं। क्योंकि हम एक ऐसे टाइम पे आए यहाँ पे जब क्लासें ऑफ हो चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा क्लासों में आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये हम आपको दिखाया। आप इसको देखिए, एंट्रेंस की तैयारी करिए और कोशिश करिए कि आप सेलेक्ट हो नवोदय विद्यालय के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो, और हमें कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ गलत भी लगता है तो हमें आप सलाह दे सकते हैं कि हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। अगर आपकी सलाह हमें अच्छी लगेगी तो हम ज़रूर उसको मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब दवा काम ना करे तब साहित्य काम कर जाता है, तब कोई लिखी हुई बात काम कर जाती है। पर जिस तरह आशावादी होना अच्छी बात है और होना ही चाहिए सबको, तो वास्तविकतावादी होना भी कोई बुरी बात नहीं है। और वास्तविकता ये है इस समय कि जो लिटरेचर है, बच्चों को वो एक बोझिल सा लगता है, उन्हें लगता है कि सिलेबस है, हमें पढ़ना है, हिंदी लेना है, ऐसे मतलब बातचीत उस तरह करते हैं बच्चे। तो साहित्य की जो मिठास है, जो उसका असल वो है, जो उसमें जो पहुँचना चाहिए बच्चों तक, क्या आपको नहीं लगता कि वास्तविकता ये है कि बच्चों तक साहित्य का जो असल एक टारगेट है वो नहीं पहुँच पा रहा है? असेंबली में, प्रार्थना सभा में बच्चे प्रार्थना करते हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि बच्चों तक नहीं पहुँचता, बल्कि मैं कहती हूँ उनके अंदर सुकोमल भावों का विकास इसके माध्यम से होता है। मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, जो सिलेबस में जो छिपा हुआ है भाव, क्या वो बच्चे उसको जीते हैं या एज ए सिलेबस पढ़ते हैं? ये निर्भर करता है पढ़ाने वाले के ऊपर, और वो किस उस भाव को बच्चों में ढाल पाते हैं कि नहीं, प्रोत्साहित कर पाते हैं। एक मैकेनिकल तरीके से आप पढ़ाते हैं, एक भावनात्मक तरीके से जुड़कर उस भाव को बच्चों के अंदर बीजारोपित करते हैं। अभी जूझ पाठ हम पढ़ रहे थे, उसमें मास्टर सौदलगीकर हैं, वो बच्चे को ऐसे पढ़ाते हैं कि उसको उसी विषय में प्रेम हो गया। मराठी लैंग्वेज है, साहित्य है, और वो साहित्य मराठी में वो कविताएं लिखता है बार बार। तो यहाँ पूरी की पूरी दोनों चीज़ें दिखा रही है, बच्चे की लगन और जो पढ़ाने वाला है वो कितना उसमें अपने आप को खो देता है, अपने आप को जीता है जो वो पढ़ा रहा है कविता। तो जब शिक्षक इस तरीके से कविता पढ़ाएंगे, साहित्य पढ़ाएंगे, कहानी और नाटक पढ़ाएंगे, जब उसे वो जीते हैं पढ़ाते समय, तो बच्चा भी निश्चित रूप से वो भाव को जिएगा और अपने अंदर वो सद्गुणों का विकास कर पाएगा। ये आपने सही कहा कि बच्चे
जो पढ़ाने वाला होगा टीचर बच्चों को, उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह पेश करता है। तो क्या आपके बच्चे, क्योंकि आप अच्छे से पेश करती हैं, आपसे पूरा अंदाज़ा हो सकता है, तो क्या आपके बच्चों से आपको शिकायत है? जिस तरह बच्चों को टीचरों से होती है, बहुत जगह स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता उस तरह, एक बोझिल तरीके से ख़त्म किया जाता है, तो वो साहित्य का असली मज़ा नहीं ले पाते हैं, तो वहाँ टीचरों से शिकायत रहती है। लेकिन उसका उल्टा भी हो सकता है कि बच्चों से शिकायत हो, बच्चे दिलचस्पी ना लेते, उन्हें सीधा सीधा डॉक्टर इंजीनियरिंग में, और सोचते इस पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दें। तो क्या आप अपने बच्चों से सेटिस्फाइड हैं? क्या वो आपका सपोर्ट करते हैं जब आप उनको साहित्य का मज़ा देना चाहते हैं? तो क्या वो उसे लेना चाहते हैं और ले रहे हैं कि नहीं? बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास होता है कि बच्चे शैक्षिक परिवेश में ढलें, उसको जिएं। और मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। बच्चे खुश भी होते हैं, उनकी हर समस्याओं का समाधान भी हम अपनी तरह से करते हैं और कोशिश करते हैं, बच्चों को कहने पर वो करते हैं और उचित रिस्पॉन्स भी देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। तो मैं संतुष्ट हूँ सर। अक्सर हम जीवनियों में पढ़ते हैं बड़े बड़े राइटर की कि उन्होंने 8वीं क्लास से पोएम लिखना शुरू कर दिया था, 5वीं क्लास से शुरू कर दिया था। तो अभी यहाँ 12वीं क्लास में हम खड़े हैं, तो क्या आपके किसी छात्र या छात्राओं में से कोई है ऐसा जिसने शुरू कर दिया हो ये लिखना? पूर्व छात्राओं में कब प्रतियोगिता, चूँकि 1 साल तो हमारा लॉकडाउन रहा, लेकिन कविता लेखन की भी हम प्रतियोगिता कराते उन हैं। बच्चों के बारे में जानना चाहता हूँ जिनमें आपको दिखता है कि ये जब उनकी जीवनी कभी बनेगी तो उसमें लिखा जा सके कि ये नवोदय विद्यालय की पढ़ाई के दौरान ये रचनाएं करना इन्होंने शुरू कर दी थी। तो क्या ऐसा बच्चा कोई आपकी नज़र में है? हमारी छात्रा है प्रीति सोनी, वो कविताएं लिखती रही। आकांक्षा पूर्णिमा भी लिखती है, और भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने, चूँकि आपने इस तरह से नाम पूछा है, तो अभी सभी बच्चों का नाम ध्यान नहीं है, पर इन 2 बच्चों का नाम ध्यान है। इन्होंने कविताएं अपने लिख के मुझे दिखाई भी है, स्वतः रचित इनकी कविताएं मैंने। साहित्य को लेके मैं फिर से विजिट करना चाहूँगा। अगर कुछ बच्चे लिखते हैं और आप उनको मतलब उनको सामने लाएं कि वो लिखते हैं, जैसे अभी आपने कुछ नाम बताया, मैं इनसे भी मिलना चाहूँगा अगर आप मिलवाएंगे तो, क्योंकि ऐसे बच्चों का सामने आना ज़रूरी है जो कुछ रच रहे हैं। तो फिर भी नेक्स्ट विजिट भी करूँगा मैम मैं, है ना। लेकिन मैं अभी चाहूँगा कि आप उन बच्चों से मेरी मुलाकात करवाएं जो आपके शिष्य और शिष्या हैं, जो साहित्य रच रहे हैं, जैसा भी वो अभी शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी क्लास 11 में हमारी कुछ छात्राएं हैं, वो जब आएंगे तो आप ज़रूर मिलिए। अभी तो 10th और 12 के हैं, और जिन बच्चों का नाम एक प्रीति सोनी का लिया तो वो एक्स स्टूडेंट है जो लास्ट ईयर पास कर चुकी। तो आप ज़रूर मिलिए। अगली बार जब आइए तो इन बच्चों को प्रोत्साहित इस दिशा में आप मिलेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, और प्रोत्साहित होकर वो और आगे रचना करेंगे। तो आपका आप लोग का आना भी एक तरह से सकारात्मक दिशा है इस विद्यालय के लिए, कि बच्चे प्रोत्साहित हों, कि हमारे अंदर छुपी साहित्यिक प्रतिभाओं को भी जो है सम्मान दिया जा रहा है और उसे उकेरने का प्रयास किया जा रहा है। जब बच्चा कुछ लिखना शुरू करता है, कोई अपनी स्टूडेंट लाइफ में करे तब, या भले ही वो 30 साल की उम्र में शुरू करे, मगर साहित्य की नज़र में वो उस समय बच्चा ही होता है, तो वो ज़रूर किसी को चेक कराता है, अपने किसी टीचर को, किसी को भी, बड़े भाई को, या जो भी लगता है कि ये साहित्य में रुचि रखते हैं। तो क्या आपसे बच्चे चेक कराते हैं कोई आके कि मैम देखना मैंने लिखा है ज़रा? क्या इतना अट्रैक्शन आपने एक दूसरे के बीच कर पाए हैं कि आपके पास अपनी रचनाएं लेके आते हैं? बच्चे में हमने हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत कई प्रतियोगिताएं कराई हैं, जिसमें स्वरचित काव्य लेखन भी है और स्लोगन लेखन भी है। तो बच्चे लेकर आते हैं अपना स्लोगन, मेरे पास 100 स्लोगन भी है, मैं आपको दिखाऊंगी फिर कभी जब आएंगे तो। और कविताएं भी हैं जो उन्होंने। अभी भी देख सकता हूँ मैं मतलब बिल्कुल दिल से आया हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे कुछ दिखाएं बच्चों का रचा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखाऊंगी, घर में है तो मैं आपको। तो अभी हम मैम के साथ हैं, अभी कोशिश करेंगे कि बच्चों का जो रचा हुआ साहित्य है, जैसा भी है वो, उसे आपको दिखाएंगे ताकि आप में भी साहित्य के प्रति रुचि जागे, क्योंकि गेहूं के साथ गुलाब भी जरूरी होता है, और साहित्य वही गुलाब है जो जीवन को खुशबूदार करता है। आप देख रहे हैं जावेदन क्लिक, देखते रहिए। इस वक्त हम जीवी नगर जवाहर नवोदय विद्यालय में हैं। आपको हम बहुत सारा व्यू विद्यालय का दिखा चुके हैं, क्योंकि हम एक ऐसे टाइम पे आए यहाँ पे जब क्लासें ऑफ हो चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा क्लासों में आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये हम आपको दिखाया। आप इसको देखिए, एंट्रेंस की तैयारी करिए और कोशिश करिए कि आप सेलेक्ट हो नवोदय विद्यालय के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो, और हमें कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ गलत भी लगता है तो हमें आप सलाह दे सकते हैं कि हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। अगर आपकी सलाह हमें अच्छी लगेगी तो हम ज़रूर उसको मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।